केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2025-2026 का बजट पेश करेंगी। इसे देखते हुए लोगों की उम्मीदें जग गई हैं। हर वर्ग के लोग उनसे अपने लिए राहत की उम्मीद लगाए हुए हैं। इनमें रेहड़ी पटरी वालों से लेकर घरेलू महिलाएं और कामकाजी लोग तक शामिल हैं। लोगों को सामान और सेवाओं पर लगने वाले कर में भी राहत मिलने की उम्मीद है, खासकर इलेक्ट्रिक वाहनों और क्रिप्टो करेंसी पर लगने वाले टैक्स में। आइए जानते हैं बजट से लोगों की क्या उम्मीदें हैं। एक्सपेक्टेशन तो एज ए एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय मेरा तो बहुत एक्सपेक्टेशन रहेगा। उसके ऊपर हमेशा हम लोग उसी चीज के ऊपर ध्यान देते हैं कि टैक्स स्लैब में कुछ चेंज होगा तो जितना सारा महंगाई बढ़ गया है उसके ऊपर हमको भी थोड़ा राहत मिलेगी। और हमेशा गवर्नमेंट लेवल में हम लोग काम करके टैक्स तो इतना सारा देते रहते हैं प्रोफेशनल टैक्स भरते हैं, इनकम टैक्स भरते हैं, रोड टैक्स भरते हैं, हर चीज के ऊपर टैक्स, जीएसटी सब भर भर के हमारे पास बचता क्या है जो हम लोग आसानी से थोड़ा घर चला सके। और हमेशा मिडिल क्लास इंसान ही उसमें पिसता रहता है। और गवर्नमेंट का हमेशा हायर लोग तो उन लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता है और लोअर लोगों के लिए सारा कुछ गवर्नमेंट ने कर रखा है। और मिडिल क्लास लोग हमेशा उसी सब चीज के लिए तरसते रहते हैं। मेडिकल एक्सपेंसेस हो, कुछ भी ले लो, उसमें हम ही लोग परेशान हो जाते हैं। और घर चलाना, इतना सारा तेल, ये डेली का जो कमोडिटी होता है वो खाने पीने का सामान में भी इतना बढ़ गया है महंगाई की, उसको जानबूझ के हमको कम करना ही पड़ता है, नहीं चाहते हुए भी वो कम करना पड़ता है। और वो सब चलते हमारा एक्सपेक्टेशन रहेगा टैक्स स्लैब में थोड़ा चेंज हो और ये महंगाई को कैसे रोका जा सके ताकि मिडिल क्लास लोगों को थोड़ा राहत मिले। और ये सब एक्सपेक्टेशन है। तो अभी जो बजट है वो किसके लिए बनना चाहिए? बजट सब लोगों को ध्यान में रखते हुए बनना चाहिए, लेकिन ज्यादातर ध्यान तो मिडिल क्लास वालों को रखना चाहिए, क्योंकि लोअर लोगों के लिए गवर्नमेंट सारा कुछ हेल्थ कार्ड से लेकर उनको मुफ्त में राशन देना, घर देना, बिजली बिल में माफ करना, ये सब कुछ उनके लिए हो जाता है। लेकिन मिडिल क्लास लोगों के लिए वो सब कुछ नहीं है। जिस तरह से गवर्नमेंट ने स्लैब फिक्स करके रखा है तो उस हिसाब से हम लोगों को कुछ भी नहीं मिलता है, गवर्नमेंट का कुछ भी फायदा नहीं मिलता है। और जो खुद कमाओ और उसमें से इतना सारा टैक्स भरो और जो बचता है उसी में जैसे तैसे गुजारा करो, वही हो गया है। अभी कौन सा एक्सपेंसेस कम है? एजुकेशन ले लो, हॉस्पिटल ले लो, सब जगह पर महंगाई हो गया है। इतना सारा हुआ है कि हम लोग मतलब मुश्किल तो हो ही रहा है उसको देख के अगर गवर्नमेंट बजट बनाए इस साल तो अच्छा रहेगा। आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम सरोज कुमार पंडा है। मैं एक पीएसयू रिटायर्ड एम्प्लॉई हूँ। 2016 में मैं रिटायर हुआ था फरवरी में। बताइए, अभी बजट आ रहा है, आप लोग का क्या एक्सपेक्टेशन है? मैं ये बोल रहा हूँ, जो 2016 में मैं रिटायर हुआ था पीएसयू कंपनी से, मेरे को कुछ पैसा मिला था जो कि मैं सेविंग किया था, वो सेविंग से मैं चल रहा था। अभी क्या है, मनी का डिवैल्यूएशन होने से मेरा चलना डे टू डे लिविंग में अफेक्ट हो रहा है। मैं बैंक में एफडी करने से उसका इंटरेस्ट कम है, वो करके भी कुछ फायदा नहीं है। वो ऐसा करके लिविंग में प्रॉब्लम हो रहा है। दूसरा, क्या चाहते हैं सरकार से? जैसे सीनियर सिटीजन को एफडी में थोड़ा इंटरेस्ट ज्यादा देना चाहिए और पेंशन को थोड़ा बढ़ाना चाहिए। ये दो है। और एक बात है, जो हम लोग रेलवे में ट्रैवल करते हैं उसमें कोई पहले कम सरकार देते थे, अभी कुछ रियायती नहीं देते हैं और फ्लाइट में भी नहीं मिल रहा है, तो ये दोनों को भी लागू करना चाहिए। हेल्थ के लिए आपका क्या? हेल्थ के लिए सीनियर सिटीजन को हेल्थ कंसेशन देना चाहिए, जो कि नहीं मिल रहा है, उसको बढ़ाना चाहिए। तो ऑलरेडी 70 साल के बाद फ्री कर दिया है गवर्नमेंट ने सभी सीनियर सिटीजन का। लेकिन ये शायद जो लोग टैक्स इनकम टैक्स फाइल करते हैं वो लोग का परभी में नहीं आता है, सबको इसमें इंक्लूड करना चाहिए। आपका जैसा कहना था कि
70 में ये लागू होता है। हाँ, ये 70 में उचित है ये 65 या 60 से लागू करना चाहिए, क्यों कारण से? क्योंकि सीनियर सिटीजन को ये लागू करने से ये दूसरा कोई बेनिफिट वो लोग को नहीं मिल रहा है। नहीं, जैसे आप लोग 60 में जब रिटायर्ड हो जाते हैं तो 70 तक क्या आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है मेडिकल का? सबको नहीं, लेकिन कुछ को तो करना पड़ता है। तो ये कब से लागू होना चाहिए? 70 ये से 65 से लागू होने से अच्छा है।